नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयराम कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। जयराम कैबिनेट का फैसला कि 10 नवंबर से तीसरी से 7वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 15 नवंबर से पहली और दूसरी कक्षा के छात्र भी स्कूल आएंगे। करीब 2 साल बाद पहली कक्षा के स्कूल खुलेंगे। 100% क्षमता से बसें भी चलाई जाएंगी। 10 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। 15 दिसंबर तक ये सत्र धर्मशाला में चलेगा। 21 नवंबर से जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हम कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण किए हैं, जिनके मुताबिक 10 से 7वीं तक की कक्षा शुरू हो जाएंगी। स्कूल एक बार फिर से खुल जाएंगे। 15 नवंबर से पहली और दूसरी कक्षा के छात्र भी स्कूल आ जाएंगे। करीब 2 साल बाद पहली कक्षा के स्कूल खुलने जा रहे हैं। 100% क्षमता से बसें चलाई जाएंगी। 10 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। और जानकारी के साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर जुड़े हैं। रणबीर, जयराम कैबिनेट ने काफी महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। एक तो स्कूल अनलॉक हो रहे हैं, इसके अलावा विधानसभा सत्र को लेकर भी फैसला हुआ है। क्या कुछ और जानकारी? जी हाँ, देखिए, स्कूलों को लेकर जो है अहम फैसले होने थे। इससे पहले ये जानकारी आई कि यहाँ पर जब कैबिनेट की बैठक में एक प्रेजेंटेशन जो है स्वास्थ्य विभाग ने दी है कोविड की सिचुएशन को लेकर, उसी के चलते जो है ये फैसला लिया गया। हिमाचल में जो है कोविड की स्थिति सामान्य पाई गई और यहाँ पर उसके बाद कैबिनेट ने ये जो है फैसला लिया। उसके साथ ही स्कूल जिस तरह से अब पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक रेगुलर जो है अब खुलेंगे, उसी को देखते हुए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो सेवा है, जो बस सेवा है, उसे भी जो है पूरी तरह से बहाल कर दिया गया। 100% क्षमता के साथ जो है अब यहाँ पर बसें जो है चलेंगी। ये फैसला कैबिनेट ने लिया है। और इसके अलावा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात करें तो राज्यपाल को जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें जो है मंजूरी जिस तरह से मिलती है, जो प्रक्रिया रहती है, 5 दिन का ये शीतकालीन सत्र होगा। 10 दिसंबर से धर्मशाला में और 15 दिसंबर तक ये चलेगा। तो कुल मिलाकर 5 जो है बैठकें इस शीतकालीन सत्र के दौरान होगी। और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है कैबिनेट ने लिए हैं। थोड़ी देर में जो है इसकी ब्रीफिंग की जाएगी। सुदेश जी, शुक्रिया रणबीर जानकारी के लिए। तो जयराम कैबिनेट का बड़ा फैसला स्कूल खोलने को लेकर। 10 नवंबर से तीसरी से 7वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जाएंगे और 15 नवंबर से पहली और दूसरी कक्षा के स्कूल भी खुल जाएंगे। करीब 2 साल बाद पहली कक्षा के स्कूल खुलेंगे। 100% क्षमता के साथ बसें चलाने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिसंबर से शुरू होगा। 15 दिसंबर तक धर्मशाला में इस सत्र को चलाया जाएगा। 21 नवंबर से जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत। एक और बड़ी खबर, रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम से पूछताछ जारी है। पिछले 5 घंटों से जेल में सवाल जवाब जारी है। बेअदबी मामले में राम रहीम से पूछताछ कर रही है एसआईटी। आईजी परमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ये पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम से पूछताछ की जा रही है। पिछले करीब 5 घंटों से सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। बेअदबी मामले में राम रहीम से पूछताछ हो रही है। आईजी परमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम राम रहीम से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम से पूछताछ जारी है। बेअदबी मामले में एसआईटी ये पूछताछ कर रही है। रोहतक की सुनारिया जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है राम रहीम, लेकिन पंजाब में बेअदबी मामले में जो जांच चल रही थी उस जांच का सिलसिला अब आगे बढ़ता हुआ और इस मामले में सुनारिया जेल में बंद राम रहीम से एसआईटी की पूछताछ आज चल रही। करीब 5 घंटे हो गए हैं। और जानकारी के साथ रोहतक से मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़े हैं। नपिंदर, बेअदबी मामले में राम रहीम से पूछताछ के लिए एसआईटी पहुंचे सुनारिया जेल, क्या अपडेट है, क्या जानकारी? करीब 5 घंटे क्योंकि बीत चुके हैं पूछताछ को।
देखो बिल्कुल पुछगिछ लगातार जारी है। जिस तरह तुसीं दस रहे सी करीब 5 घंटे का समा जिहड़ा हैगा हो चलिया और जिस तरह 40 सवाल लैके सिट पहुंची राम रहीम तो पुछगिछ करने के लिए तो ज़ाहिर तौर पर जे उन्होंने 40 सवालों के जवाब बड़े स्पष्ट और सीधे तरीके नाल मिल जाते तो शायद इन्ना समा ना लगता। और दूजी गल कि क्योंकि सप्लीमेंटरी सवाल जिहड़े ने बड़ा एक महत्वपूर्ण केस है बेअदबी मामला जिथे इस वेले पंजाब की की पूरी दुनिया की नज़र जिन्ना भी लोगों की श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आस्था है उन्होंने सारा की नज़र है जी इस पुछगिछ ते टिकी हुई है क्योंकि लंबे समय तो ये गल चल रही थी कि कदों राम रहीम तो पुछगिछ होगी क्योंकि इस पूरे मामले के बेअदबी मामले के असल जिहड़े हुण तक जिहड़े लोग गिरफ्तार होए ने जिन्होंने मुलजम इस मामले दे विच बनाया गया वो डेरे नाल जुड़े हुए ने डेरे दे श्रद्धालु ने। तो जिहड़े 6 लोग इस वेले पुलिस की हिरासत दे विच ने एक महेंद्रपाल बिट्टू जिहड़ा मास्टरमाइंड मन्निया जांदा सी महेंद्रपाल बिट्टू की मौत हो चुकी उसका कतल हो चुकिया। तो इन्हां दे नाल 3 लोग जिहड़े भगौड़े ने तो 11वां कौन है 11वां है राम रहीम। राम रहीम इन्हां सारे चेलियां दा गुरु है। तो इस गुरु तो पुछगिछ बहुत जरूरी सी कि आखिर किहड़ी साजिश क्यों ये इन्नी वड्डी साजिश जिहड़ी रची गई जिस दे चलदियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गई। तो राम रहीम तो सारे सवाल जिहड़े आ वो पूछे जा रहे हैं पर राम रहीम जिहड़ी हुण तक जानकारी राम रहीम पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहा। हर सवाल का गोलमोल तरीके नाल जवाब दे दिता जा रहा ताकि उलझाया जा सके ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके। पर सिट की यही कोशिश है कि किवें उस तो स्पष्ट जवाब ले जान सप्लीमेंटरी सवाल किए जा रहे हैं इसलिए जी पुछगिछ आ वो लंबी होती जा रही है। राम रहीम तो यह भी पूछा गया कि जिहड़े 6 लोग पुलिस की गिरफ्त दे विच ने उन्हां 6 लोगों के नाल की संबंध आ उसका किवें उन्हां दे नाल जिहड़ी कदे मुलाकात हुई या उन्हां नाल की गलबात उसकी होंदी रही है। महेंद्रपाल बिट्टू जिसका कतल हो चुका महेंद्रपाल बिट्टू क्योंकि मास्टरमाइंड सी और डेरा मुखी के नेड़े दस्सिया जांदा सी तो उसदे नाल उसदियां मुलाकातां किवें होईयां उसदे नाल की गलबात उसकी हुंदी सी या फिर किस तरह की चर्चा और बेअदबी कांड तो पहला जो बेअदबी की गई उस तो पहला आखिरी मुलाकात उसकी कदों हुई बेअदबी तो बाद उसदे नाल की गलबात हुई कि उसदे नाल फोन ते गल हुई या मुलाकात भी हुई। और जिहड़ा एक जिहड़ी पोथी दे पन्ने जिहड़े ने एक जगह ते अंग जिहड़े ने वो खिलरे हुए मिले सी वो जिहड़ी पोथी सी धार्मिक पोथी वो जिहड़ा पुराना डेरा सरसा दा उसदे विचों दस्सिया जा रहा सी कि उत्थों लिआंदी गई। तो वो पोथी उत्थे किवें पहुंची किवें उत्थों भेजी गई पंजाब दे विच बेअदबी करन दे लई किवें पूरी साजिश रची गई। तो इस तरह के अनेका होर सवाल ने जिन्हां बारे पुछगिछ राम रहीम तो की जा रही है और हुण तक राम रहीम किवें ना किवें सवालों के गोलमोल जवाब दिंदे ना तो स्पष्ट तरीके नाल किसी भी चीज़ का जवाब दे रहा ना ही किसी सिरे वाले पासे नूं गल नूं लगन दे रहा। क्योंकि बेहद शातिर है बेहद चलाक हालांकि उम्र कैद की सज़ा भोग रहा पर फिर भी इस मामले दे विचों बचण की कोशिश राम रहीम दे वल्लों की जा रही है। पर सिट अपने वालों पूरी वाल आ रही है उस तो सवाल जिहड़े सप्लीमेंटरी सवाल जिहड़े ने वो किए जा रहे हैं। देखते हैं होर कितनी देर ये पुछगिछ चलेगी उस तो बाद चीज़ां स्पष्ट होणगियां जदों सिट के अधिकारी जिहड़े ने सिट के मुखी जिहड़े परमार ने और उन्होंने बाकी साथी ने जदों बाहर आउणगे तो पूरी जानकारी लैण की कोशिश करांगे जी। शुक्रिया नपिंदर तमाम जानकारी के लिए। तो पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है। एसआईटी पूछताछ कर रही है राम रहीम से बेअदबी मामला न सिर्फ ये आस्था का सवाल अब रह गया है बल्कि अब सियासी मुद्दा बन चुका है चुनावी मुद्दा बन चुका है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर यह बड़ा दबाव है जनता का भी विपक्ष का भी कि बेअदबी मामले की जांच कहां तक और क्या बेअदबी मामले में जनता को इंसाफ मिला है लोगों को इंसाफ मिला है। एक बड़ा सियासी मसला चुनावी मसला बेअदबी बन चुका है और पहली दफा इस मामले में राम रहीम से एसआईटी रोहतक की सुनाया जेल जाकर पूछताछ कर रही है। कई महत्वपूर्ण सवाल जो पहले आरोपी पकड़े गए हैं मामले में उनसे राम रहीम का क्या ताल्लुक है और जो ये बेअदबी हुई उसमें कैसे उसके तार जुड़े हुए हैं